मुझसे नाराज हो तुम मुझसे खफा पर बीएससी से ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया और उसके बाद अपने भाई के दवा के बिजनेस में जो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन थे, पायनियर ड्रग स्टोर वो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरी टेंडेंसी हमेशा वर्क के संग कस्टमर को डील करने के संग मैं छोटे लिफाफे जिन पर दवा दी जाती है, गोलियां रखी जाती है, उस पर अपने भाव अपने कलम से उतार देता था, लिफाफे में लिख देता था और अगर 4-6 लाइनें होती थी तो मैं उस बड़े लिफाफे पे लिखता था। ये मैं लिख के पॉलीथीन में डालता गया। बिजनेस की मजबूरी की वजह से वहाँ इतना बोरिंग बिजनेस था कि मैंने कभी सम्मेलन में जाने की कोशिश नहीं करी। 1960 2013 में जनवरी 22 को जब मेरी वाइफ बीना की डेथ हो गई तो मैं अपनी छोटी बेटी के साथ ये सब पॉलीथीन में रखे हुए लिफाफे अपनी छोटी बेटी नीतू के साथ बॉम्बे चला गया और वहाँ नाश्ता करने के बाद टेबल पर बैठकर वो जो रफ वर्क था उसे डायरी में उतार दिया और डायरी के बाद कानपुर आने पर मैंने उसे कंप्यूटराइज किया। कंप्यूटर के बाद फिर मैंने अपनी किताबें छपवाना शुरू करी और मेरी 5 किताबें छप चुकी हैं जो एक एक करके काफ़ी लोगों को बांटी। और उसके अलावा मेरा कभी सेल करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहित्य में रुचि लें, कविताएं पढ़ें और उसमें ज्ञानवर्धक कविताएं भी हैं। और इसके अलावा मैंने एक संक्षिप्त रामायण जो सिर्फ 80 पेज की है वो भी लिखी है, वो भी कविता की शैली में है। शुरू से लेकर उसके राज तिलक तक का उसमें वर्णन है पर उसमें कोई भी दोहा और चौपाई नहीं है। इसके अलावा मैंने हमेशा ये कोशिश की, कानपुर में कई कवि सम्मेलन के मंच पर मैं गया, मैंने अपनी कविताएं पढ़ी। कुछ कविताएं मेरी जो होती हैं वो शिक्षाप्रद भी होती हैं, बच्चों के लिए भी होती हैं। मैं भजन भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, अच्छे विचार भी लिखता हूँ। जो अच्छा लगता है वो तुरंत मैं पेपर पर उतार देता हूँ। अगर आप मंजूर करें तो मैं आपको एक गीत सुनाना चाहूँगा और वो बहुत ही शिक्षाप्रद है। जब 2 लोगों में, खास तौर से ये हस्बैंड वाइफ के लिए लिखा था मैंने, पर अगर 2 बहनों में, 2 सहेलियों में, 2 भाइयों में, 2 दोस्तों में या हस्बैंड वाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई नाइत्तेफाकी, कुछ नाराज़ी हो जाए तो वो नाराज़ी दूर कैसे होगी उसका मैंने इस कविता में वर्णन किया। मुझसे नाराज हो तुम मुझसे खफा, पर पास मेरे तुम बैठी रहो, दूर जाकर के बैठो नहीं। पे अपनी कविताएं लिखते थे और आज का समय है कि सर की 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो मैं चाहूँगी कि सर उन 5 किताबों के बारे में आप थोड़ा सा। मेरी सबसे पहली किताब तुम्हारे सपने मेरे गीत थी, जो सबसे पहले मैंने लिखी थी। और मेरी ज़्यादातर किताबों में मेरी वाइफ का जिक्र आता है। हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसमें बच्चे भी अगर पढ़ें तो उन्हें बुरा ना लगे। कोई भी उस टाइप का उसमें कविता नहीं रहती है जिसमें किसी बच्चे को पढ़ने में ऐतराज़ है। मेरी दूसरी किताब बुला सकूँगा ना तुम्हें कभी, बुला सकूँगा ना तुम्हें कभी, और मेरी तीसरी किताब हम तुम और हमारे गीत, मेरी चौथी किताब का नाम है दुख सुख के सब गीत हमारे तुम्हारे, दुख सुख के सब गीत हमारे तुम्हारे। और एक मैंने ये सबसे आखिरी में लिखी जिसका नाम है यादों का सफ़र। यादों के सफ़र में मैंने बहुत सी चीज़ें जो मेरे पूरा कलेक्शन था
छोटी 4 लाइनों की 10 लाइनों की कोई भी कविता थी वो कोशिश करी है कि इस किताब में आ जाए, जिसमें बच्चों की भी गीत हैं। तो अपने नाना से रिक्वेस्ट करते हैं जाने के लिए, अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करते हैं घूमने के लिए, कभी चिड़ियाघर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, उस टाइप के गीत हैं। और सबसे आखिर में मैंने एक संक्षिप्त रामायण लिखी है जो सिर्फ 80 पेजेस की 80 पेजेस की है, और उसमें दोहे चौपाई नहीं है, सिर्फ पूरा रामायण का डिस्क्रिप्शन राम जन्म से लेकर, या यूँ कहें कि वाल्मीकि जो पहले एक अच्छे नेचर का आदमी नहीं था, उससे लेकर लग उसके लास्ट तिलक तक का वर्णन है। और वो ज़्यादातर कविता की शैली में है, कहीं कहीं गद्य में है, वरना ज़्यादातर वो पद्य में है। नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इनकी तारीफ कर चुके हैं, इनकी कविताओं के लिए। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे इनकी सारी किताबों के नाम और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अगर आप कहें, वैसे मैं उम्र के नंबर एक नंबर है, मैं चूँकि अभी स्वस्थ हूँ इसलिए मैं उम्र का कोई महत्व नहीं है, पर वैसे मेरी उम्र जो है 83 ईयर्स हो गए हैं। 1943 अप्रैल में मेरी बर्थ हुआ था, अब मैं 83 का हो गया हूँ, और कमिंग अप्रैल में हो सकता है कंप्लीट 84 एक्सपीरियंस है और वो आप इनकी किताबों में भी चलते हैं, क्योंकि ये किताब मुझे और आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी चीज़ें सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। और बनी रहिए मेरे साथ चैनल के वीडियो के एंड तक। थैंक यू सो मच।